कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसका जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर ये $100 बिलियन का है। 1250 रुपए की सीमेंट बोरी है। मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, जबकि उनकी कॉस्ट 550-600 रुपए भी नहीं है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है, घर पहली दफ़ा ले रहा है तो उसके ऊपर उसको एग्जाम किया जाए उस टैक्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे टास्क फोर्स बनाई है, SIFC की सिफारिश पर वो टास्क फोर्स बनाएगी, जिसके की सरबराही जो है वज़ीर आज़म कर रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। उसमें FPCCI ने इस टास्क फोर्स को तजावीज़ दी थी कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस डाउन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिससे मुंसलिक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तामीराती मटीरियल महंगा होने की वजह से बिल्कुल एक जो है डाउनफॉल चल रहा है। उसके हवाले से FPCCI ने तजवीज़ ये दी कि जो प्रॉपर्टी है या मकान है उसकी लेन देन पर जो टैक्स लगाया गया है 1% और 3% FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उसमें कमी की जाए, उसे खत्म किया जाए। साथ साथ FPCCI ने SIFC की हदायत पर बनाई गई टास्क फोर्स को यह तजवीज़ भी दी है कि तामीराती शोबे को अगर उसके पैरों पर खड़ा करना है तो उससे ना सिर्फ 72 अलाइड सेक्टर्स जो हैं उसमें बूम आएगा, जिसमें सीमेंट है, सरिया है, दीगर तामीराती मटीरियल, उसमें बूम आएगा। और इसके साथ साथ जो है रोज़गार के जो लाखों अफराद का रोज़गार ख़तरे में है वो भी महफूज होगा। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट चल रही है, हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के रीजनल चेयरमैन इजाज़ ज़की साहब। उनसे पूछते हैं कि SIFC के साथ इनकी क्या कॉरेस्पॉन्डेंटशिप चल रही है और क्या डेवलपमेंट्स हैं। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और SIFC को कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई जाए। तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं SIFC का और प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर टास्क फोर्स बनाई। और हमें ये भी मालूम है कि जो टास्क फोर्स है ये दिन और रात काम कर रही है मुस्तकिल। और इस सिलसिले में FPCCI ने और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हैं, आबाद जो है एसोसिएशन है, उन्होंने भी उनको कुछ तजावीज़ दी, जिसमें सबसे पहले हमने उनको ये कहा है कि 1% जो टैक्स लगाया है उस लेन देन के ऊपर उसको ख़त्म किया जाए। नंबर 2, हमने उनको कहा है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो 3% लगाई है, ये तो उन चीज़ों के ऊपर लगती है जो कि लग्जरी आइटम होती हैं या बहुत ख़तरनाक आइटम होती हैं, जैसे सिगरेट के ऊपर, टबैको के ऊपर लगी है। तो ये तो एक आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी है जिसके ऊपर 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। तो ये हमने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब से और इस टास्क फोर्स से और SIFC से कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इसी के साथ हमने ये कहा है कि जो पहला घर कोई लेता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, तो हमने कहा कि इसको भी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है, घर पहली दफ़ा ले रहा है तो उसके ऊपर उसको एग्जाम किया जाए उस टैक्स को। तो ये 3 चीज़ें हमने कहा। नंबर 4, हमने कहा है कि जिस तरह पहले हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती थी जो एक आम आदमी को 10 साल के लिए लोन देती थी सॉफ्ट टर्म के ऊपर, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि उसके ऊपर, और स्टेट बैंक को भी कहा है कि अपने बैंकों को भी कहे, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ज़रा पंजाब के अंदर ये है और बाकी सूबों में भी है, उनको भी ताकीद की जाए। इसी तरह हमने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो एक कोटा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी लोन दे, ताकि ये जो इंडस्ट्री है ये अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो सके। और मैं आमिर साहब यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसका जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर ये $100 बिलियन का है। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। और इससे जो 72 इंडस्ट्री वाबस्ता है, जिसमें सीमेंट, जिसमें स्टील, जिसमें पेंट, जिसमें केबल, जिसमें टाइल, इसके अलावा ईंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हज़ारों, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है 20,000 भट्टे हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पंजाब के अंदर सिर्फ 10,000 भट्टे हैं। और वहाँ हज़ारों नहीं लाखों लोग काम कर रहे हैं और गरीब लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरह बाकी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा ये एक वो इंडस्ट्री है जिसमें जो है वो लोगों का इसमें शमूलियत है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, SIFC को फौरी तौर पर इसके ऊपर अहकाम जारी करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोबारा से चले और इससे अलाइड इंडस्ट्री चले। और हम ये चाहते हैं कि जो पास्ट में जो लैंड माफिया था, जो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी और उन्होंने एक्सेस प्रॉपर्टीज़ लोगों को बेचकर वो निकल गए और लोगों के साथ बहुत धोखा किया, हम उसके हक़ में नहीं हैं। हम रियल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिससे घर बने, मैं आमिर साहब यहाँ बताऊँगा आपको कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ घरों की कमी है इस वक्त, हमें ज़रूरत है इस वक्त। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आम आदमी को घर मिले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हो। और इसी तरह
मैं गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्राइसेस हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिसमें सीमेंट और स्टील एक सबसे बड़ा एक फैक्टर है, इसके ऊपर भी एक टास्क फोर्स बनाएं कि उनकी जो प्राइसेस को फोकस करे। देखिए, इस वक्त जो मेरे इल्म के मुताबिक है कि 1250 रुपये की सीमेंट बोरी है। मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है, जबकि उनकी कॉस्ट 550-600 रुपये भी नहीं है। तो इसको भी देखा जाए, इस तरह स्टील इंडस्ट्री को भी देखा जाए कि कॉस्ट को जो एक आम आदमी है, जो कि हमारा 25 करोड़ में से 24 करोड़ में से जो 24 करोड़ लोग जो हैं वो एक मतवसत तबके से या उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए घर बनाना, उनको गवर्नमेंट की तरफ से घर प्रोवाइड करना और इसकी कॉस्ट को सस्ता करना, ये बहुत अहम बात है। जी एजाज साहब, ये बताएं कि $100 बिलियन की जो इंडस्ट्री है और इसके सर्वाइवर जिससे तकरीबन लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है, तो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंटशिप क्या चल रही है इस वक्त FPCCI के प्लेटफॉर्म से? इसके अलावा आपने क्या तजावीज़ दी हैं? SIFC भी इसके लिए कोऑर्डिनेशन आपके साथ कर रही है, और PM ऑफिस से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। जो टास्क फोर्स इस वक्त अलाइन है SIFC के साथ और प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, चेयरमैन FBR के साथ, क्योंकि इसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल है, तो उन्होंने उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। डे और नाइट जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, और हम हमें इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि फरवरी एंड या मार्च के अंदर ये इंशाल्लाह जो ये पैकेज है ये इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलेगा इंशाल्लाह। जी एजाज ज़कीर साहब ने कहा कि $100 बिलियन की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिसके साथ मिलियन ऑफ पीपल्स का जो है रोजगार वाबस्ता है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, सीमेंट है, सरिया है, पेंट है। इसी तरह उन्होंने कहा कि 20,000 भट्टे हैं जिन पे जहां ईंटें बनती है, उधर भी लाखों लोग काम करते हैं। तो ये 72 सेक्टर्स हैं और $100 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसके सर्वाइवल के SIFC के ताउन से जो टास्क फोर्स बनाई गई है, उन्होंने के साथ जो FPCCI की कॉरेस्पॉन्डेंटशिप है चल रही है, उन्होंने कहा इस मंथ में ही बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है, और इस हवाले जो टैक्सेस हैं जायदाद के लेन देन पर, उनमें बड़े हद तक जो है कमी जो है अनाउंस की जाएगी, जिससे ये सेक्टर दोबारा बूम हासिल करेगा। और पाकिस्तान में जो 1 करोड़ घरों की कमी है, वो कह रहे हैं कि उससे पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि तामीराती मटीरियल सस्ता हो, टैक्सेस में कमी हो। उसी सूरत में ये सेक्टर जो ग्रो कर सकता है और लाखों लोगों का रोजगार भी बच सकता है। जी।